हेलो, नमस्कार। निष्ठा ईसीसी ट्रेनिंग कोर्स 5 जिसका नाम है स्कूलों की तैयारी, इसके आज हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो ध्यान से समझे और उसके बाद में सवाल को हल करें। इसमें 3 प्रयासों के भीतर अंकित मूल्य आपको 70% लाना अनिवार्य होता है कि 20 में से 14। तो ध्यान से समझे और उसके बाद में करें। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, शारीरिक तंदुरुस्ती और अच्छे स्वास्थ्य में बच्चे की डैश शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल हो जाएगा एक स्तर से दूसरे स्तर तक की जाने की प्रक्रिया। ऐसा डोमेन ज्ञान क्षेत्र जिसमें बच्चों की समस्या समाधान कौशल, सामाजिक पारंपरिक ज्ञान और तार्किक गणितीय क्षमता शामिल है को कहते हैं। इसमें आ जाएगा भाषा और साक्षरता। एनईपी 2020 के अनुसार हम सीखने के संकट में हैं क्योंकि अधिकतर बच्चे हैं यह है कि अपने ग्रेड स्तर के अनुसार पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं है। बच्चों का 90% से अधिक संचयी मस्तिष्क विकास 10 वर्ष की आयु से पहले होता है। तो इसमें हो जाएगा 6 वर्ष से पहले। डैश भाषा के विकास का घटक नहीं है। तो इसमें आ जाएगा प्रतिनिधि विचार। नेक्स्ट, सामाजिक और भावनात्मक विकास बच्चों की डैश में मदद करता है। यह जाएगा नई स्थिति के अनुकूल होने में। वे विशिष्ट गतिविधियां जिनकी अनुपस्थिति भारतीय पूर्व विद्यालय पाठ्यक्रम में पाई जाती है वे है, पहले था खेलने और कहानी सुनना, मुक्त रूप से खेलना। ये पहले शामिल नहीं था। बच्चे बेहतर रूप से सीखते हैं और जीवन में कठिनाइयों से उबरने की शक्ति विकसित करते हैं। जब उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं तो वो भावनात्मक रूप से सहायक है। समस्या को सुलझाने के कौशल, ध्यान, स्मृति और तर्कसंगत विचार किस ज्ञान क्षेत्र के घटक है? ये आ जाएगा ज्ञान संबंधी विकास। नेक्स्ट सवाल, अभिभावक उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में माता पिता को डैश के बारे में सूचित करना चाहिए। माता पिता को पाठ्यक्रम और सीखने के लक्ष्य के बारे में बताना चाहिए। बच्चे यांत्रिक रूप से सरल डिकोडिंग के माध्यम से पढ़ना सीखते हैं लेकिन बिना ज़्यादा समझ और डैश की ये सुनिश्चित नहीं है। तो यह जाएगा मौखिक भाषा अवधारणा, मौखिक भाषा आधार। डैश एक संख्यात्मक कौशल नहीं है। इसमें आ जाएगा ध्वनिग्रामिक जागरूकता, एक संख्यात्मक कौशल नहीं है। ध्वनिक पर प्रेरक अधिगम वातावरण प्रदान करके बनाया जा सकता है। यह आ जाएगा पत्रिकाएं, कहानी, किताबें, खिलौने, जोड़ तोड़ और समग्र बातचीत। नेक्स्ट सवाल, बच्चों के कम सीखने के स्तर को सुधारने के लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज को बदलने की जरूरत है? तो इसमें यह आ जाएगा पाठ्यचर्या, दृष्टिकोण और कक्षा की गतिविधियां। प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु के बीच की अवधि है 3 से 6 साल। नेक्स्ट सवाल, एनईपी 2022 के अनुसार हम सीखने के संकट में हैं क्योंकि अधिकतर बच्चे हैं अपने ग्रेड स्तर के अनुसार पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है। सामाजिक भावनात्मक विकास का घटक नहीं है। तो इसमें आ जाएगा संतुलित आहार, इसका कोई लेना देना नहीं है सामाजिक भावनात्मक विकास से। स्कूल के लिए तैयारी का एक प्रमुख घटक नहीं है। समुदाय में तत्परता की, समुदाय में तत्पर होने का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक संविनियमन कौशल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो कार्यकाली कार्य कौशल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बच्चों का सामाजिक भावनात्मक विकास उनके नींव है। तो ये हो जाएगा भाषा और साक्षरता का विकास। बच्चे बेहतर रूप से सीखते हैं और जीवन में कठिनाइयों से उबरने की शक्ति विकसित करते हैं तब उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं भावनात्मक रूप से सहायक। भाषा के विकास का घटक नहीं है प्रतिनिधि विचार। सीखने के दृष्टिकोण के प्रमुख घटक है। तो इसमें आ जाएगा कार्य, निपुणता और सीखने के दृष्टिकोण का अच्छा ये रचनात्मक और जिज्ञासा, ये हो जाएगा सॉरी। स्कूली बच्चों के लिए तब तैयार होते हैं जब वे विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की जरूरतों को संबोधित करना।
बच्चे यांत्रिक रूप से सरल डिकोडिंग के माध्यम से पढ़ना सीखते हैं, लेकिन बिना ज़्यादा समझ और डैश की ये सुनिश्चित नहीं है। तो मौखिक भाषा आधार के स्कूलों के लिए तैयारी की अवधारणा बच्चों से डैश होने की अपेक्षा करती है। क्या करती है? पढ़ने और लिखने की। जो बच्चे कम तत्पर है उनमें होने की संभावना होती है कम स्कूल अवधि, स्कूल का ज्ञान कम होता है। जहाँ तक संभव हो आधारभूत अवस्था में निर्देशों का माध्यम होना चाहिए। मातृभाषा अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त कौशल नहीं है? डेटा संधारण। डेटा संधारण से भाषा सीखने से कोई मतलब नहीं है। वह कारक है जो बच्चों की स्कूल के लिए तैयारी से संबंधित नहीं है। घरेलू आय से क्या लेना देना है? नेक्स्ट, बच्चों को सामाजिक भावनात्मक विकास उनके नींव है। सामाजिक और भावनात्मक विकास, तो ये हो जाएगा भाषा और साक्षरता का विकास। स्कूल के लिए तैयारी की एक विशेषता है एक स्तर से दूसरे स्तर से गुजरने की प्रक्रिया। बच्चे की इंद्रियों का विकास जन्म के समय वजन, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, ग्रोथ और फाइनल मोटर विकास और विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं शारीरिक विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्री स्कूली कार्यक्रम माता पिता और समुदाय के सदस्यों को शामिल करने का एक अच्छा तरीका नहीं है? पेशेवरों द्वारा कार्यशालाएं, यह अच्छा तरीका नहीं है। नेक्स्ट, इस प्रकार आपके सभी सवाल 3 प्रयासों के सभी सवालों का मैंने आंसर देने की कोशिश की है। आप अच्छे से समझ के कीजिए और जैसे ही आप सबमिट करोगे, है ना, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अपना स्कोर आ जाएगा। जो स्कोर आए वो कमेंट करके भी बताए कितने क्या आए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताए। साथ ही इसी प्रकार आगे की ट्रेनिंग या शिक्षकों से संबंधित किसी भी प्रकार के ऑर्डर के लिए जानकारी के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय, धन्यवाद।